द वे ऑफ टेलिंग ट्रुथ, ये है आज के इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और इसके साथ ही साथ इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए, द वे का मतलब होता है तरीका या रास्ता। ऑफ टेलिंग, बताने का। ट्रुथ का मतलब सच या सच्चाई बताने का तरीका या रास्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ के बाद में टेल नहीं आया है, टेलिंग आया है। यानी ऑफ के बाद में कोई वर्ब आती है ना, उस ऑफ या कोई प्रपोजिशन, तो उसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो उसका आईएनजी रूप आता है। अ रिच मर्चेंट, एक अमीर मर्चेंट व्यापारी, वॉज था। वॉज के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं है। अगर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, रहा था, रही थी, ऐसे सेंस में। लेकिन वॉज वर्ब को लेकर सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ पर क्या होगा, वॉज वर्ब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की जैसे काम करेंगे, और जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है उसकी स्टेट अवस्था के बारे में ये बात करेंगे। यानी कि करता कुछ था या कहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे करता क्या था, अ हार्ट पेशेंट, तो ऐसी सिचुएशन में हम वॉज वर्ब का सिंपल सेंटेंसेस बनाने में यूज़ करते हैं। लेकिन ये पास्ट में है, प्रेजेंट में भी ऐसे ही इज एम आर को लेकर सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं इस तरीके से, इज एम आर वॉज वर। ठीक है, ये जो है मेन वर्ब के जैसे काम करते हैं। इनके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो क्या होंगे, सिंपल सेंटेंसेस होंगे। ये बात करेंगे कर्ता की स्टेट की अवस्था की। तो अ रिच मर्चेंट वॉज अ हार्ट पेशेंट, यानी ये क्या था, दिल का पेशेंट, मरीज था। तो यहाँ पर कोई एक्शन, कोई क्रिया नहीं होती है ऐसे वाले सेंटेंसेस में। द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड, अब यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या है, परफेक्ट टेंस है। हैड है इसलिए हमने समझा है कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है। इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश देना, तो निर्देश दिया था द डॉक्टर ने। एवरीवन यानी कि हर किसी को, सबको, सबको क्या दिया था, निर्देश दिया था कि दैट, कि मर्चेंट शुड नॉट बी अलार्म्ड। यहाँ पर देख सकते हैं शुड हो गया, फिर ये नेगेटिव है इसलिए नॉट लग गया। लेकिन शुड के बाद में अगर बी इस तरीके से आ रहा है तो, और उसके बाद में ये वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, मॉडल का पैसिव सेंटेंस है, पैसिव है। तो मॉडल वर्ब्स में अगर पैसिव सेंटेंस बनाते हैं मॉडल वर्ब्स का, तो मॉडल वर्ब के बाद में बी आ जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पैसिव में है सेंटेंस। तो दैट मर्चेंट, की मर्चेंट को शुड नॉट बी अलार्म्ड एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर शुड यानी कि कोई क्रिया, कोई काम नहीं करना चाहिए, तो नॉट है इसलिए नहीं करना चाहिए। तो चाहिए के सेंस में एडवाइस या सलाह देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, शुड मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। तो मर्चेंट को किसी भी कीमत पर क्या नहीं करना चाहिए, यानी मर्चेंट के साथ, यानी उसको ऐसी बात बतानी नहीं चाहिए जिससे कि उसको चिंता हो, जिससे कि वो चौंक जाए। तो चिंता हो या चौंक जाए तो इसका मतलब है अलार्म्ड। यानी कि ये दैट मर्चेंट नहीं कोई काम करेगा, इसके साथ नहीं करना चाहिए, तो ये होते हैं पैसिव सेंटेंसेस। यानी यहाँ पर इस मर्चेंट के साथ जो है क्रिया, काम नहीं होना चाहिए। कौन सा, अलार्म्ड वाला, यानी कि ऐसी कोई उसको बात ना बताई जाए जिससे कि उसको चिंता हो, वो चौंक जाए या डर जाए इस तरीके से, क्योंकि वो क्या था, हार्ट पेशेंट था। तो पैसिव में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो भी आता है उसके ऊपर काम होता है। जो भी मीन्स कि जो स्टार्टिंग में जैसे सब्जेक्ट आता है ना, उसके ऊपर काम होता है। पैसिव सेंटेंस में ये सेंस जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये मर्चेंट कुछ नहीं काम करेगा कि मर्चेंट शुड नॉट बी अलार्म्ड एट एनी कॉस्ट, इस तरीके से इस मर्चेंट के ऊपर ये चिंता वाला काम होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई चिंता हो किसी बात की। वंस द मर्चेंट वॉज, तो यहाँ पर भी वॉज के बाद में जो है कोई मेन वर्ब जो नहीं है, तो यहाँ पर भी स्टेट की बात की जा रही है, कर्ता की अवस्था की बात की जा रही है। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। एक बार जो मर्चेंट था, इन अनादर सिटी, इन यानी में, अनादर अन्य सिटी, अन्य शहर या दूसरे शहर में था। तो यहाँ पर इसकी कहीं पर होने की बात कही जा रही है, यानी कहीं पर था, तो वॉज का यूज़। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाए गए हैं वॉज को लेकर, यहाँ पर साधारण वाक्य सिंपल पास्ट का। हिज सर्वेंट,
उसका नौकर रीच्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, पहुंचा, ठीक है। रीच का मतलब पहुंचना और ये सेकंड फॉर्म रीच्ड, पहुंचा। देयर यानी कि वहाँ, एंड सैड, और सैड बोला या कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। सर क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है कि सर श्रीमान, आई हैव कम, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट का वो परफेक्ट टेंस होता है। किसका, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट होता है तो हैज़ लगेगा, आई, वी, यू, दे होता है सब्जेक्ट तो हैव लगेगा, यानी हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सर आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, टू टेल यानी बताने के लिए। अब यहाँ पर टू के बाद में ये वर्ब आई है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, यानी कि साथ में अगर हम दो वर्ब एक साथ यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके से, जैसे ये हैव हेल्पिंग वर्ब, अब कम भी यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन बाद में अगर आगे हम और भी क्रियाएं जोड़ना चाहते हैं तो टू लगाकर हम जोड़ सकते हैं, और टू के बाद में जो भी क्रिया, जो भी वर्ब जोड़ेंगे वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। आई हैव कम हेयर टू टेल यू, मैं यहाँ आया हूँ आपको बताने, दैट कि योर डॉग, आपका कुत्ता, इज डेड यानी मर गया है आपका कुत्ता। यहाँ पर हाउ डिड ही डाई, फिर आगे बात चल रही है कि हाउ यानी कैसे, डिड ही डाई। अब यहाँ पर क्या है, डिड है, डिड ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का यूज़ होता है, डिड नॉट का, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर भी डिड का यूज़ होता है, और डिड के साथ जो भी वर्ब आएगी ना, डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर डाई, तो हाउ डिड ही डाई यानी कि वो कैसे मरा, ठीक है, कैसे मरा। द मर्चेंट आस्क्ड, उस मर्चेंट, उस व्यापारी ने पूछा। तो यहाँ पर उसने बताया ही एट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, V2 का यूज़ हुआ है यहाँ पर, सिंपल पास्ट टेंस। ही एट अ लॉट ऑफ, बहुत सारा उसने खाया, हॉर्स मीट, हॉर्स का, घोड़े का, मीट, तो यहाँ पर जो है ये मीट का मतलब मिलना है, यहाँ पर एक ई को MEAT कर लो, मीट। What do you mean, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं डू है, डू के बाद में ये मीन जो है मेन वर्ब है, मीन का मतलब डू और डज का यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर सेंटेंसेस नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है। अगर सेंटेंस जो है हम प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर लग जाती है इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में, व्हाट, वेयर, व्हेन, इनके बाद में। इस तरीके से हम डू डज का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, WH वर्ड पहले आता है, फिर डू या डज आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू सब्जेक्ट है इसलिए डू आया है। तो व्हाट डू यू मीन यानी तुम्हारा क्या मतलब है, मीन का मतलब या अर्थ। इज माई हॉर्स डेड, इज MR ये जो हेल्पिंग वर्ब है स्टार्टिंग में आ जाती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाला है, एक तो WH फैमिली वर्ड से हम इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, दूसरे हम हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये देखिए अनुवाद इसका, इज माई हॉर्स डेड, क्या मेरा हॉर्स जो है वो भी मर चुका है, यानी मेरा घोड़ा मर चुका है। सर ऑल द हॉर्सेस यानी कि सारे घोड़े, इन योर स्टेबल जो आपके स्टेबल में, अस्तबल जहाँ पर घोड़े रहते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल, अस्तबल। स्टेबल आर डेड यानी वो भी क्या है, मर चुके हैं। आर डेड ड्यू टू के कारण, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, भूखमरी के कारण सारे घोड़े मर चुके हैं। तो आगे क्या बोला इसने, डिडंट, ये सभी अभी तक इनकी जो बातचीत है वो चल रही है। डिडंट, स्टार्टिंग में डिडंट आ गया है, जैसे इज आया था वैसे ही यहाँ पर डिडंट आ गया है। ये हेल्पिंग वर्ब है, किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और साथ में डिड नॉट, मतलब डिड के साथ नॉट भी है। डिडंट द सर्वेंट, अगर हम डिड और नॉट को अलग अलग यूज़ करते
तो हम द सर्वेंट के बाद में नॉट लगाते, लेकिन हमने इसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप यूज़ किया है तो साथ में आ जाएगा डिडंट, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नॉट आता अगर अलग से हम सेपरेट करके यूज़ करते। डिडंट क्या द सर्वेंट्स यानी नौकरों ने गिव देम फूड, और नॉट भी है तो नहीं, तो क्या नौकरों ने उन्हें फूड यानी भोजन खाना नहीं दिया, गिव का मतलब देना। और डिड के साथ जो भी ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट रूप में आती है, जैसे कि गिव। क्या नौकरों ने खाना नहीं दिया था या दिया, हाउ कुड यू दे, हाउ कुड यू दे व्हेन दे वर स्टार्विंग देमसेल्व्स। फिर उसने कहा कि हाउ कुड दे, हाउ यानी कैसे, और कुड सकता है, सकती है, या सकते थे, इस तरीके से भी यूज़ होता है। यानी कि अब ये पास्ट में है, ये जो कुड है सकते थे या सकता था का सेंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वर स्टार्विंग है, ये सेंटेंस भी पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा कि वे ऐसा कैसे कर सकते थे, हाउ कुड दे ऐसा कैसे कर सकते थे, व्हेन जब, दे वर स्टार्विंग जब वे, वर स्टार्विंग पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, और स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, स्टार्व भूखे मरना, और यहाँ पर स्टार्विंग है, ये वर्ब में आईएनजी लगा है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी भूखे मर रहे थे। देमसेल्फ यानी वे स्वयं जब भूखे मर रहे थे तो वो ऐसा कैसे कर सकते थे, सकते थे, सकता था, ये कुड का सेंस चला जाता है कुड मॉडल वर्ब का, तो कुड का भी कई सेंसेस में यूज़ होता है कुड मॉडल वर्ब का। फिर आगे देखें, वाई क्यों, डिडंट माई, अब यहाँ पर भी ये नेगेटिव सेंटेंस है, शुरू नेगेटिव किसका, पास्ट इनडेफिनेट टेंस का है, शुरुआत में डिडंट आ रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिडंट माई वाइफ गिव यानी देना, तो क्या मेरी बीवी ने, मेरी वाइफ ने नहीं दिया, दैम उनको, द वेजेस, अब किन को, नौकरों को, सर्वेंट्स को। वेजेस का वेज का मतलब होता है यहाँ पर वेतन या मजदूरी, क्या उनको वेतन नहीं दिया, क्या उनको मजदूरी नहीं दी मेरी वाइफ ने। ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इनडेफिनिट टेंस का, लेकिन नेगेटिव भी कौन सा वाला, इंट्रोगेटिव है, डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। द मर्चेंट आस्क्ड वरिडली, जो मर्चेंट है उसने चिंतित होकर, वरिडली चिंतित होकर पूछा, आस्क्ड, हाउ कुड शी हैव सर्वाइव्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुड है फिर हैव है, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब में अगर पास्ट में हम बातें करते हैं तो कुड के साथ हैव आ जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऐसा कैसे कर सकता था, कर सकती थी, इस तरीके से सकता था, सकती थी, ये वाला सेंस आता है इसमें। हाउ कुड शी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव मतलब जीवित, यानी वह कैसे जीवित रह सकती थी, विदाउट फूड बिना खाने के। द सर्वेंट रिप्लाइड मतलब वो भी भूखे थे, तो जो उसकी वाइफ है वो कैसे बिना खाने के जीवित, सर्वाइव्ड रह सकती थी, तो सकती थी या सकता था, इस तरीके से सेंस आ जाएगा। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है, कुड हैव और सर्वाइव्ड के साथ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर आगे है द सर्वेंट रिप्लाइड, जवाब दिया, हो गया यहाँ तक। यू मीन यानी कि तुम्हारा मतलब है, यू मीन कि, दैट माई वाइफ इज डेड टू, मेरी वाइफ ही। सर लास्ट नाइट, पिछली रात, द हाउस, फिर उसने क्या किया, इतना सब कुछ बताने के बाद आगे और क्लियर किया अपनी बात को कि सर लास्ट नाइट, पिछली रात, कॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैच की सेकंड फॉर्म, यानी कि घर ने आग पकड़ ली, फायर आग, एंड एवरीवन वाज बर्न्ड टू डेथ, हर कोई जलकर, सभी, हर कोई मतलब सभी जो लोग वहाँ थे जलकर मर गए थे। दस यानी इस प्रकार, द सर्वेंट टोल्ड बताया, द ट्रुथ इन सच अ वे इस तरीके से, दैट कि हिज मास्टर डिड नॉट गेट अ शॉक, गेट का मतलब यहाँ पर लगना, ठीक है, उसे शॉक ना लगे यानी कि कोई सदमा ना लगे, इस तरीके से जो सर्वेंट था उसने सारी की सारी बातें धीरे धीरे करके अपना जो मालिक था, मर्चेंट था, उसको बताई, क्योंकि डॉक्टर ने उसे जो एडवाइस दी थी।
ये थी आज की छोटी सी इंग्लिश की कहानी। टेंस की हेल्प से मैंने इंग्लिश के सारे स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।